ओके फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि किस टाइप से हमारा जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन था उसको हम कैसे इवेल्युएट कर पा रहे थे, है ना। अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से कोडिंग से हम यूजिंग स्टैक हम इन चीजों को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देख लिया था। अच्छा, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दूं। अगर हमें पोस्टफिक्स को इवेल्युएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हमें स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा। फिर हम सिंपल जो हमारा स्ट्रिंग होगा या जो हमारा कैरेक्टर होगा उस पर हम एक एक कैरेक्टर को हम चेक करेंगे। अगर हमारा कैरेक्टर ऑपरेंड हुआ तो हम क्या कर देंगे, उसको स्टैक में पुश कर देंगे। और अगर ऑपरेटर हुआ तो हम दो एलिमेंट या दो डेटा या दो कैरेक्टर हम क्या कर देंगे, स्टैक से पॉप करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे और उसके रिजल्ट को फिर से हम स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। और ये तब तक से हम करते जाएंगे, तब तक जब तक से हमारा टोटल सारा का सारा कैरेक्टर कंप्लीट ना हो जाए, एक्सेस ना हो जाए। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास जो स्टैक में जो एलिमेंट बचेगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 into 3 - 6 - 6 + 5। ठीक है, तो ये तो हमारा इनफिक्स हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, इसका हम क्या बनाएंगे, पोस्ट फिक्स बनाएंगे। और इसका कुछ जो पोस्ट फिक्स होगा उस पोस्ट फिक्स को हम क्या कर देंगे, ये जो हमने अभी तक लिखा है यहाँ पे, इस पोस्ट फिक्स को हम इस वाले मेथड से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमारे पास है 6 2, है ना। जैसे मैं अगर इस एग्जांपल की बात करूं, 6 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2 3, है ना। 4 + 2 3 और 4 + 2 3 एंड देन मल्टीप्लाई एंड माइनस। तो हम यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे थे, है ना। एकदम जल्दी से हम इसको एक बार देख लेते हैं, वैसे पिछली वीडियो में हमने इसको देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करेंगे एक स्टैक बनाएंगे। एक हमने स्टैक बना लिया और ऑपरेंड जो है, अभी अब एक एक कैरेक्टर को हम देखेंगे। तो भाई सबसे पहले 6 आया तो ये हमारा क्या है, ऑपरेंड है। तो हम 6 को क्या कर दिए, पुश कर दिए। उसके बाद 2 आया, 2 को क्या कर दिया हमने, पुश कर दिया। उसके बाद क्या है, हमारे पास ऑपरेटर आया। तो जो हम मेथड बनाएंगे ना, उसमें सबसे पहले एक मेथड बना लेंगे कि भाई हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर है क्या ऑपरेंड है, क्या ऑपरेंड है, या हम अपने केस में ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो डिजिट है कि नहीं। ठीक है, अगर ऑपरेंड हुआ या डिजिट हुआ तो हम क्या कर देंगे भाई, हम उसको पुश करेंगे, है ना। यहीं से हम सीडो कोड हम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर ऑपरेंड हुआ या डिजिट हुआ तो हम उसको क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर ऑपरेटर हुआ, अगर इफ ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर हुआ तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट को हम इसमें से पॉप करेंगे। टू एलिमेंट विल बी पॉप्ड, विल बी पॉप्ड, पॉप्ड फ्रॉम स्टैक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें ऑपरेशन करेंगे, कुछ हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम एक ये चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेंड है या जो ऑपरेटर है, ये हम एक मेथड बना लेंगे। और एक हम मेथड बना लेंगे ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में हम क्या दे देंगे, दो ऑपरेंड दे देंगे, O1 एंड O2, और एक ऑपरेटर दे देंगे। ठीक है, तो इससे हम कुछ अपना काम करेंगे। तो ये दो तीन चीज हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम देख लेते हैं। अब जैसे ही हमारे पास ऑपरेटर आएगा तो भाई क्या करना है, दो एलिमेंट को आप पॉप कर लो। तो हम यहाँ पे ऑपरेटर है, दो एलिमेंट हमने पॉप किया, तो पहला 2 और दूसरा 6। अब 6 / 2 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब चूंकि पॉप कर लिया था तो यहाँ से ये रिमूव हो गया। और इसका जो रिजल्ट है दैट इज 3 को हमने यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक है, तो इसका भी काम कंप्लीट। उसके बाद 4 आया, 4 क्या है, ऑपरेंड है। ऑपरेंड है तो भाई इसमें पुश कर दो ना। ठीक है, उसके बाद प्लस आया, प्लस आया तो भाई क्या करेंगे, प्लस आया तो सिंपल इसको पॉप कर लेंगे। तो 4 को पॉप किया, 3 को पॉप किया, तो 4 + 3 7। ठीक है, तो 7 जो रिजल्ट है हम इसमें क्या कर देंगे, 4 + 3 तो हमारा पॉप हो गया है तो हट गया था। तो 7 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्लस का भी काम कंप्लीट। उसके बाद आया 2, 2 ऑपरेंड है तो हम इसमें पुश कर देंगे। उसके बाद 3 आया, तो 3 ऑपरेंड है तो इसमें पुश कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आया, तो मल्टीप्लीकेशन आया तो भाई मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, तो 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉप हो गया तो इसको हटा दो। और जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को इसमें इंसर्ट कर दो। तो हमारे पास आ गया 6 और 7। उसके बाद माइनस आया, तो माइनस क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर जैसे ही आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, पॉप कर देंगे। तो यहाँ से 6 पॉप हुआ, यहाँ से 7 पॉप हुआ, तो 7 - 6 हो गया 1। 1 जो हमारा आंसर जो 1 है, 1 इस प्रीफिक्स का, इस पोस्टफिक्स का जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 1। अब इस सेम चीज को हम क्या करते हैं भाई, कोडिंग करके देखते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि किस टाइप से हम स्टैक का यूज करके
और हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने इक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हमने वहाँ पढ़ा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक भाई बनाते हैं अपना क्लास, ये हमारा एप्लीकेशन 2 होगा। सो मैं सिंपली लिख देता हूँ स्टैक एप्लीकेशन 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे भाई बनाने वाले हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, हमने नोड ऑलरेडी बना लिया था, स्टैक यूजिंग नोड हमने ये ऑलरेडी बना लिया था। और क्या मैं इसी क्लास का यूज कर लूँ क्या, क्योंकि हमने स्टैक ऑलरेडी हमने बना लिया है। तो क्या मैं इसी को डायरेक्ट यूज कर लूँ? हाँ भाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम इसी को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, अपने इसी वाले क्लास को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेन मेथड बनाता हूँ। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेथड को कॉल करता हूँ, जिस मेथड का मान लो कि नाम होगा लेट्स से इवेल्युएट पोस्ट फिक्स, ठीक है, इवेल्युएट पोस्ट फिक्स, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगा, एक एक्सप्रेशन पास कर दूंगा। अभी के लिए मैं एक्सप्रेशन इसी वाले एक्सप्रेशन को मैं पास कर रहा हूँ। तो हमारा एक्सप्रेशन है 6 2, है ना, ताकि हम चेक कर पाए कि भाई हमारा सही आंसर आ रहा है कि नहीं। 6 2 डिवीजन 4+4+2 3, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ गया भाई, मल्टीप्लाई एंड माइनस, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है 6 2 डिवीजन 4+2 3 मल्टीप्लाई माइनस। और इसका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 1, ठीक है। तो इवेल्युएट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली मैं लिखता हूँ इंट रिजल्ट, और अगर मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करूं तो हमारा आंसर आना चाहिए 1, ठीक है। अब भाई चलो, अब इस वाले मेथड को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस मेथड को बना लेते हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूँ पब्लिक, और या पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही रहने दो। और स्टैटिक हमारा मेथड है जो कि रिटर्न करेगा एक इंटीजर, और ये एक स्ट्रिंग ले रहा है str, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे भाई, इस पे अब हम कोडिंग को देखते हैं कि भाई किस टाइप से हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रिंग है, अब चूंकि हमारा पहला काम क्या था कि भाई स्टैक बनाना है, और एक एक कैरेक्टर को क्या करना है, सबसे पहले हम एक एक कैरेक्टर पे क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। तो मैं एक फॉर लूप बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत आराम से इसको समझते हैं, है ना। मैं इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन str डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक कैरेक्टर को निकालूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भाई हम चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर हमारा डिजिट है कि नहीं, क्योंकि अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि भाई हम डिजिट ही चेक करने वाले हैं, हम एबीसीडी वगैरह नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, आई का लूप चलाएंगे, और पूरे लेंथ के पहले तक हम क्या करेंगे, 0 से लेके लेंथ -1 तक हम एक एक कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, और चेक करते जाएंगे कि वो कैरेक्टर है कि नहीं है, मतलब वो डिजिट है कि नहीं। डिजिट होने का मतलब क्या हुआ कि ऑपरेंड है, ठीक है। तो सिंपली मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि कैर एक सी एच ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि एस टी आर डॉट कैर एट आई, ठीक है। तो जो पहला, अब अब हमें क्या हो गया, 0 इंडेक्स का कैरेक्टर मिल गया होगा। अब हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर आया है क्या ये डिजिट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर क्लास के पास एक मेथड होता है कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, ठीक है, इज डिजिट। और ये एक कैरेक्टर लेगा, और ये चेक करेगा कि भाई डिजिट है कि नहीं, जो हम कैरेक्टर दिए हैं वो डिजिट है कि नहीं। अगर कैरेक्टर ए होगा तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, अगर कैरेक्टर 2 होगा तो रिटर्न कर देगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 2 एक डिजिट है। अगर डिजिट है इसका मतलब कि भाई ऑपरेंड है, ठीक है। मतलब कि अगर 6 आया, एक डिजिट है मतलब ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड है तो हमें क्या करना है, हमें उसको स्टैक में पुश कर देना है। अब हम इस वाले स्टैक का यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी बनाया है, ये वाला स्टैक यूजिंग नोड, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका इंप्लीमेंटेशन बना रखा है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है इस वीडियो को तो आप डेफिनेटली जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक बना लेते हैं अपना स्टैक। तो ये हमारा स्टैक हो जाएगा इक्वल टू न्यू, और ये हमारा स्टैक हो गया, ठीक है। और मैं क्या कर दूंगा, इस स्टैक में मैं पुश कर दूंगा। अब पुश क्या करना है भाई, अब पुश यहाँ पे हम कर रहे हैं, अब पुश करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर पुट कर रहे हैं, इंटीजर पुट कर रहे हैं। लेकिन ये सी एच हमारा कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, और आप चूंकि आप पुश कर रहे हो एक इंटीजर कैरेक्टर, और ये जा रहा है इंटीजर में, तो ये क्या कर देगा,
ये उसका आस्की जनरेट कर देगा, ये उसके आस्की में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस कैरेक्टर को मैं पहले स्ट्रिंग में चेंज कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग के पास एक वैल्यू ऑफ नाम का मेथड है, जो कि किसी भी डेटा टाइप को लेता है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और फिर हम इंटीजर, जो हमारा रैपर क्लास है, उससे हम एक पार्सिंट नाम के मेथड को कॉल करेंगे, जो कि किसी भी स्ट्रिंग को लेता है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब वो स्ट्रिंग जो होना चाहिए वो न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज दैट विल थ्रो द एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सी एच। अब ये जो पूरा का पूरा है, ये हमारा एक स्ट्रिंग बन गया। अब इस स्ट्रिंग को हमें बनाना है इंटीजर, क्योंकि जो हम स्टैक बनाए हैं वो हम इंटीजर का ही स्टैक बनाए हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली लिखता हूँ इंटीजर डॉट पी ए आर एस ई पार्स इंट, ठीक है। और इसमें मैं इस वाले इंटीजर को क्या कर, इस वाले स्ट्रिंग को पास कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा स्टैक में हमने क्या कर दिया भाई, इंटीजर को हमने पुश कर दिया, ठीक है। तो अगर कैरेक्टर हमारा डिजिट है तो अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर हमारा कैरेक्टर डिजिट नहीं हुआ, अगर मान लो ए बी सी डी हुआ, उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, उस केस में हम बोल देंगे कि भाई इनवैलिड हमारा एक्सप्रेशन है। क्योंकि अभी जो हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये हम सिर्फ ऑपरेंड के लिए, जो ऑपरेंड हमारा डिजिट होगा उसके लिए हम चेक कर रहे हैं, और जो ऑपरेटर हमारे पास जो प्लस माइनस ये सब है वो सब, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे भाई चेक कर लेंगे कि एल्स इफ, अगर मान लो कि डिजिट नहीं हुआ, अगर डिजिट नहीं हुआ तो फिर हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या ये एक ऑपरेंड है, सॉरी ऑपरेटर है कि नहीं है, है ना। तो हम सी एच को भाई चेक कर लेंगे कि ये सी एच हमारा क्या प्लस है, या सी एच हमारा क्या माइनस है, या सी एच हमारा, ठीक है। इसको आप एक मेथड में भी बना सकते हो, सी एच हमारा क्या एक प्लस माइनस, और आप क्या ले सकते हो, जैसे डिवाइड ले सकते हो, या सी एच हमारा लेट्स से, और क्या मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन, और क्या हम ले सकते हैं, मॉड्यूलो ले सकते हैं, या सी एच हमारा क्या है भाई, मॉड्यूलो, ठीक है। अगर ऐसा है, इसका मतलब हम भाई जान गए कि भाई अगर ऑपरेंड नहीं है तो ये ऑपरेटर पक्का है। ऑपरेटर यहां से हमने कंफर्म कर लिया कि भाई अगर ये डिजिट नहीं है तो ये ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऑपरेटर होना चाहिए, तो भाई अब हमें क्या करना चाहिए? हमने ऑपरेंड में तो देख लिया कि अगर ऑपरेंड है तो भाई पुश कर दो। अगर ऑपरेटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉप करना पड़ेगा। कितने एलिमेंट? दो एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो एलिमेंट को हम क्या करेंगे, पॉप कराएंगे। तो भाई हम सिंपल बोल देंगे कि स्टैक से क्या कर दो, पॉप कर दो, ठीक है। और इसको आप किसी इंटीजर में रख लो, इंट बी में मैंने रख लिया, या इसका नाम लेता हूँ, लेट से मान लो कि ऑपरेंड वन, ये ऑपरेंड टू है, ठीक है। और ऑपरेंड टू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसको हम पहले रखने वाले हैं, ठीक है। और ये हमने लिखा स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। और ये ऑपरेंड वन। अब ऑपरेंड टू ऑपरेंड वन है हमारे पास, और कैरेक्टर भी है, मतलब हमारे पास दो ऑपरेंड है जो पॉप होके आए हुए हैं, और हमारे पास ऑपरेटर भी है। अब इस ऑपरेंड को ऑपरेटर, अब इस ऑपरेंड के बीच में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर को रख देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे स्टैक में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंट रिजल्ट ले लेता हूँ। अब ये जो रिजल्ट होगा, सबसे पहले हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कर देंगे, हम बोल देते हैं कि डू ऑपरेशन, है ना, डू डू ऑपरेशन, और हम उसमें हम क्या पास कर देंगे, हम अपने इन दोनों को पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे OP1 को पास कर देंगे, OP2 को पास कर देंगे, और जो हमारा कैरेक्टर है, जो ऑपरेटर है, उसको हम पास कर देंगे, ठीक है। अब भाई अब ये वाला मेथड भी हमें बनाना पड़ेगा, तो ये वाला मेथड हम बना लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाले मेथड को बना लेता हूँ। तो हमारा मेथड है स्टैटिक, STATIC स्टैटिक, और ये हमें एक इंटीजर देगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, जैसे 3 + 2 5, तो 5 एक इंटीजर होगा, राइट। और ये हमारा हो जाएगा भाई मेथड, और यहाँ पे हमारा इंट आ जाएगा OP1, मतलब ऑपरेंड वन, फिर हमारा आ जाएगा ऑपरेंड टू, और फिर हमारा कैरेक्टर आ जाएगा, कैरेक्टर मतलब ऑपरेटर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, चेक कर लेंगे कि भाई प्लस है, ऑपरेटर प्लस है कि ऑपरेटर माइनस है कि ऑपरेटर क्या है ना, ये सब हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली एक क्या कर लेते हैं, हम स्विच लगा लेते हैं, और स्विच में हम कैरेक्टर को पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई कि किस टाइप से हमारा काम होने वाला है, ठीक है।
इसका ये सी एच जो है ना, ये सी एच बेसिकली क्या है, कुछ नहीं, ये एक ऑपरेटर ही, मतलब अभी के लिए हम ऑपरेटर ही इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं भाई, केस बनाएंगे कुछ। तो हम केस यहाँ पे बना लेते हैं, और केस में हम देखेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि प्लस है क्या। अगर हमारा प्लस है तो हम रिटर्न कर देंगे, क्या हमें रिटर्न करना है बताओ, OP1 प्लस OP2, OP1 प्लस OP2, ठीक है, OP1 प्लस OP2, ठीक है, क्योंकि OP2 को हम हमेशा क्या रखेंगे, हम आगे रखेंगे और OP1 को पीछे रखेंगे, ठीक है। अब इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी हो सकता है, अभी के लिए हम 5, आप जितना मन उतना ले सकते हो। अगर माइनस है तो आप क्या कर दोगे, OP1 माइनस OP2। अगर यहाँ पे डिवीजन है तो आप क्या कर दोगे, OP1 डिवीजन OP2। अगर आपके पास मॉडुलो है तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे, OP1 मॉड्यूलो OP2। और अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन है तो आप बोल दोगे OP1 मल्टीप्लीकेशन OP2, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल, आप भाई रिटर्न कर दो यहाँ पे। अगर कुछ भी मैच नहीं किया तो आप रिटर्न कर दो, कुछ -1 आप कर दो, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा भाई ऑपरेटर बन गया, ठीक है। अब ये जो जैसे मान लो कि पॉप किया हमने 2, फिर पॉप किया हमने 3, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से पास होगा 2, यहाँ से पास होगा 3, और कैरेक्टर हमारे पास क्या है, कैरेक्टर में हमारे पास लेट से प्लस है ना, तो 2 3 और प्लस यहाँ पे पास होगा। तो 2 3 प्लस और CH में प्लस है, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो 2 प्लस 3 5, ये रिटर्न कर देगा 5। तो हमारे रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 5। और रिजल्ट में जो है आएगा, उसको हम क्या कर देंगे, फिर से पुश कर देंगे। यही तो हमने देखा था कि अगर ऑपरेटर है तो 2 ऑपरेंड को क्या कर दो, पुश कर दो, और उसमें जो ऑपरेटर है उसको उस पे उसको परफॉर्म करो ऑपरेशन, और जो उसका रिजल्ट होगा उसको फिर से आप क्या कर दो, पुश कर दो। तो मैं फिर से मैं क्या कर दूंगा, स्टैक डॉट पुश कर दूंगा, और पुश करके मैं रिजल्ट को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अगर मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे एम पास किया है, अगर मैंने यहाँ पे एम दिया, तो एम क्या मेरा डिजिट है, क्या मेरा ये डिजिट है, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। और क्या एम मेरा प्लस माइनस ये सब के बराबर है, ये भी कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो ये चला जाएगा एल्स में। तो इस केस में मैं मान के चलता हूं कि अगर आप ऑपरेटर और डिजिट ऑपरेंड और प्लस माइनस ये सब के अलावा अगर आप कुछ भी दे रहे हो, तो मैं उसको मान के चलता हूँ कि भाई इनवैलिड एक्सप्रेशन है। तो मैं सिंपली यहाँ पे बोल दूंगा कि एक्सप्रेशन इज इनवैलिड, इनवैलिड एक्सप्रेशन, ठीक है। और भाई रिटर्न कुछ कर ही रहे हैं, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे -1, अगर कुछ ऐसा है तो, ठीक है। ओके, अगर ये सब कुछ हो गया तो लास्ट में हमें क्या होगा, है ना, पूरा फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो गया। पूरा फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, लास्ट में जो हम स्टैक के पास जो लास्ट डेटा होगा, हम उसको क्या करेंगे, स्टैक रिटर्न करेंगे। तो हम सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे स्टैक डॉट, या तो आप पॉप कर सकते हो या आप पिक कर सकते हो, है ना। आप पॉप ही कर दो, क्योंकि स्टैक को तो खाली ही करना है ना, स्टैक का यूज ही हम कर रहे थे उसको यूज करने के लिए। तो स्टैक को हमने खाली कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कोड बन के रेडी है, इसको हम टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप देखो, आप हमें हमें आंसर आ गया 1, हमें आंसर आ गया 1, यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट पुश हो गया 6, फिर हमने 2 को पुश किया। आप देखो ध्यान से, 2 ऑपरेंड जैसे ही पुश हुआ, उसके बाद हमने क्या कर दिया, दोनों को हमने पॉप करा लिया। फिर से हमने 3 को पुश किया और 4 को पुश किया, और फिर हमने दोनों को क्या कर लिया, पॉप करा लिया। फिर हमने 7 2 और 3 तीनों को पुश किया। उसके बाद हमने 2 को पॉप कराया। फिर हमने 1 को पुश किया, क्योंकि 1 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे हमने 6 को पॉप करा लिया और 7 को पॉप करा लिया। लास्ट में हमने क्या किया, एलिमेंट जो हमारा पुश हुआ दैट इज 1, और यही हमारा पॉप्ड एलिमेंट जो कि हमें फाइनल रिजल्ट में हमें मिल रहा है। क्योंकि लास्ट में जो हमारा 1 इंसर्ट हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, क्योंकि 7 - 6 हम कर रहे थे, जो कि हमारा 1 इंसर्ट हो रहा था, और 1 जो हमारा लास्ट में था उसी को हमने पॉप करा लिया। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है दैट इज 1, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से हम देख रहे पा रहे हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एम दे दूं या कुछ भी जी दे दूं, तो अब इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में मैं अगर इसको रन करता हूं, तो आप ध्यान से देखो, इनवैलिड एक्सप्रेशन दे दिया। क्यों, क्योंकि जी जो है ना ही इफ कंडीशन के अंदर आया और ना ही एल्स इफ के अंदर आया, तो ये एल्स में जाके और ये रिटर्न कर दिया। अच्छा, इस केस में एक और प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 दे दूं, तो ये भी, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, इनवैलिड है।
ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, इनवैलिड है। इस केस में भी जो हमारा आउटपुट आएगा, जैसे कि कुछ ना कुछ आएगा, दैट इज -2, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही इनवैलिड है। एक्सप्रेशन कुछ भी थोड़ी हो सकता है। इनफिक्स से जो वैलिड एक्सप्रेशन बनेगा वही तो हमारा पोस्ट फिक्स बनेगा ना। अब पोस्ट फिक्स में आप कोई भी ऑपरेंड या ऑपरेटर ऐड कर दोगे तो इनवैलिड हो जाएगा ना, उसको तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आंसर आ रहा होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि ये गलत होगा। तो भाई इसको हम कैसे चेक करेंगे, इस चीज को हम कैसे चेक करेंगे? तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर हमारे स्टैक में अगर दो एलिमेंट से कम एलिमेंट होंगे ऑपरेटर के आने के पहले, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हमारे स्टैक में हमेशा दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे, तब तक जब तक कि हमारे पास कोई ऑपरेंड ना आए। तो उस केस में हम क्या करेंगे भाई, हम उस केस में हम चेकिंग लगाएंगे कुछ कुछ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल एक एक इंटीजर बना लेंगे और स्टैक काउंट हम इसका नाम रख देंगे। ठीक है, स्टैक काउंट, और हम चेक करें, देखो जब भी हम डिजिट ऐड करेंगे, मतलब जब भी हम ऑपरेंड ऐड करेंगे, तो हम स्टैक को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हम जब भी कोई ऑपरेंड ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, स्टैक काउंट को भाई हम बढ़ा देंगे, तो स्टैक काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर ऑपरेटर है और अगर ऑपरेटर है तो ऑपरेटर के केस में, अगर आपके पास ऑपरेटर आ गया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दो एलिमेंट तो आपके पास निकलना ही चाहिए। जब भी हमारा कोई कैरेक्टर ऑपरेटर होगा, इसका मतलब 100% श्योर है कि दो या दो से ज्यादा क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट मौजूद होगा स्टैक में। मतलब स्टैक दो बार, मतलब स्टैक का जो काउंट है वो कम से कम दो होना चाहिए। अगर दो से कम हुआ तो भाई हम सिंपली बोल देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम बोल देंगे भाई इनवैलिड एक्सप्रेशन। आप चीजों को समझ पा रहे हो, राइट? इनवैलिड एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि स्टैक का काउंट हमारा दो से कम है, दो से कम हो ही नहीं सकता है ऑपरेटर आने के बाद, क्योंकि जैसे ही ऑपरेटर आया, कम से कम दो एलिमेंट वहां से पॉप होना चाहिए। और हम बोल रहे हैं कि स्टैक का काउंट दो से कम है, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हम करके और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, और अगर ये केस अगर नहीं आया, मतलब कि स्टैक में हमारे पास भाई बढ़िया स्टैक काउंट हमारा दो या दो से ज्यादा है, तो लास्ट में हम क्या कर देंगे भाई, स्टैक काउंट को हम एक रिड्यूस कर देंगे। क्यों रिड्यूस करेंगे? क्योंकि हम दो ऑपरेटर निकाल रहे हैं, दो ऑपरेटर निकाल रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं। अब दो ऑपरेंड हम निकाल रहे हैं, अब दो ऑपरेंड के हेल्प से हमने एक रिजल्ट बनाया। तो अभी तक जो काउंट था वो क्या था, दो था। अब उन दोनों को हमने निकाल दिया और एक डेटा अब हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो अब हमारा जो काउंट होगा दो से घट के एक हो जाएगा। तो हमें दो में से एक को तो घटाना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने स्टैक को क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, अभी भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो 1 हमारा आंसर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट पास करके देखता हूँ, जैसे 4 हमने पास किया और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखो पॉप्ड एलिमेंट इज -2। ओके, इस केस में आ सकता है। ठीक है, कुछ हम और देखते हैं, जैसे हमने यहाँ 4 5 हमने डाला और इसको मैं रन करता हूँ, तो पॉप्ड एलिमेंट नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये टॉप एलिमेंट को तो भाई रिटर्न कर दे रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, काउंट को चेक ही नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लगा दूंगा भाई एक, कि अगर हमारा जो स्टैक का जो काउंट है, क्योंकि लास्ट में जो हमारा रिजल्ट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा होना चाहिए, तो स्टैक स्टैक का जो काउंट होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए। तो अगर स्टैक का काउंट अगर 1 नहीं है, अगर नॉट इक्वल टू 1 है, तो भाई मैं इस केस में भी मैं बोल दूंगा कि मेरा जो एक्सप्रेशन है ना, मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बोल दूंगा इनवैलिड इनवैलिड एक्सप्रेशन, इनवैलिड एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा -1। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे मैं अगर इसको मैं रन करूं, तो अब ये आपका इनवैलिड एक्सप्रेशन दे देगा, ये देखिए। ठीक है, अच्छा अगर ये था, इस केस में तो बढ़िया है, इस केस में तो हमारा 1 आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। अगर मैं 3 यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है, तो ये इनवैलिड एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको शो कर देगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एम ऐड करता हूँ, तो ये तो पहले से ही भाई इनवैलिड था, तो ये तो इनवैलिड यहीं पे दे देगा। ठीक है, इसी पे ये फेल हो जाएगा, इसी वाली लाइन पे। ठीक है, तो इसमें जाके ये एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे ये इनवैलिड एक्सप्रेशन कर देगा। ठीक है, अगर आप इसके जगह पे अगर आप यहाँ पे अगर आप 2 ऐड करते हो और सेव करते हो, तो भी ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो भी एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये हमारा सही हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम देखें कि भाई इस टाइप से हमारा क्या हो रहा है, पूरा का पूरा हमारा स्टैक के हेल्प से हम
पोस्टफिक्स को क्या कर पा रहे हैं, इवेल्युएट कर पा रहे हैं। तो काफी सिंपल है, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। हमारा जो सूडो कोड था वो क्या बोल रहा था, सूडो कोड हमारा बोल रहा था कि अगर ऑपरेंड है, मतलब अगर हमारे कोडिंग के केस में अगर डिजिट है, तो भाई स्टैक में क्या कर दो, पुश कर दो। तो हमने एक एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर को चेक किया, अगर वो डिजिट है तो हमने उसको क्या कर दिया, सिंपल पुश कर दिया। ठीक है, अगर वो ऑपरेंड नहीं है तो क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो हमने चेक, वैसे हमने एक एक्स्ट्रा चेक लगा लिया कि भाई अगर ऑपरेटर है कि नहीं। अगर ऑपरेटर है तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट को पॉप किया और उस पे हमने क्या कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया, और जो रिजल्ट आया उसको हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। और ये हम, यही हमारा इवेल्युएशन था पूरा का पूरा। ठीक है, और ये हमने ऑपरेटर डू ऑपरेशन का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मेथड कॉल कर लिया। ठीक है, अब ये वाला जो हमने चीज लगाया, ये हमने लगाया भाई कि वैलिड पैरेंथेसिस, वैलिड हमारा ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है कि नहीं। उसके लिए हमने क्या कर लिया, हमने स्टैक काउंट देखा। अब स्टैक काउंट हम भाई जानते हैं कि अगर हमारा ऑपरेटर, देखो जब भी हम कोई ऑपरेंड पुश करेंगे तो एक बार में एक ऑपरेंड हम पुश करेंगे, तो स्टैक काउंट हमारा एक बार बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ऑपरेटर कॉल कर रहे हैं, अगर हमारा ऑपरेटर आ गया, तो ऑपरेटर आते ही क्या होना चाहिए, दो एलिमेंट स्टैक से पॉप होना चाहिए। मतलब अगर हमारे स्टैक में अगर कम से कम दो एलिमेंट होंगे, कम से कम दो एलिमेंट होना चाहिए, और अगर कम से कम दो एलिमेंट होना चाहिए तो हमारा स्टैक का काउंट दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि अगर दो या दो से ज्यादा है, मतलब अगर दो से कम है तो भाई डेफिनेटली एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि काउंट जो है हमारा दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर अगर ऐसा केस नहीं है, दो या दो से ज्यादा है, मतलब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है भाई, तो हम दो एलिमेंट को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, और उसका रिजल्ट हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। अब चूंकि दो एलिमेंट हमने पॉप किया है और एक रिजल्ट हमने पुश किया है, तो एक हमारा क्या हो गया, स्टेटस, स्टैक का जो काउंट है वो डिक्रीज हो गया। तो इसीलिए हमने ये स्टैक काउंट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब लास्ट में हमने भाई चेक कर लिया, क्योंकि लास्ट में जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, मतलब लास्ट में जो हमारा स्टैक है, उस स्टैक में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा। ठीक है, तो अगर एक ही एलिमेंट बचा है, मतलब स्टैक का काउंट कितना है, एक है। अगर स्टैक का काउंट एक नहीं है, मतलब कि इनवैलिड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया भाई स्टैक का काउंट अगर एक नहीं है लास्ट के टाइम पे, तो भाई देखो सारा का सारा हमारा फोर लूप क्या हो गया, चल गया। सारा का सारा फोर लूप चलने के बाद हमारा स्टैक का काउंट डेफिनेटली वन होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही वहां पे डेटा होगा स्टैक में। ठीक है, अगर एक हमारे पास स्टैक का काउंट नहीं है, तो भाई हम बोल देंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज इनवैलिड। ठीक है, तो हमने वही समझा कि पोस्टफिक्स को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, और कैसे हमारा कंपाइलर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को, इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है, और मशीन इसी टाइप से कहीं ना कहीं यही लॉजिक लगाता होगा। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो हमारा सीपीयू है, कहीं ना कहीं स्टैक के हेल्प से ये लॉजिक लगाता होगा और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट, इवेल्युएट करता होगा, और रिजल्ट हमारे सामने देता होगा आउटपुट के रूप में। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई प्रीफिक्स के बारे में और उससे उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है इससे रिलेटेड, डेफिनेटली आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई ट्राई टू गेट बैक टू यू। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।